जय हनुमान। तृतीय सर्ग। हनुमान अब नीचे की डाली पर तुरंत उतर आए, करने लगे राम यश वर्णन, आंखों में जल कण छाए। धर्मशील दशरथ के नंदन, राम लोक हितकारी हैं, मात पिता की आज्ञा वन में आए अवध बिहारी हैं। चरण चिन्ह पर फूल चढ़ाते आए लक्ष्मण भाई हैं, फूलों से रचित सरिता सम साथ जानकी आई हैं। वीर राम ने खर दूषण त्रिशिराद्री राक्षसों को मारा, रघुनायक के अग्नि बाण ने खलदल बल को ललकारा। इसीलिए रावण सीता को आश्रम से हर लाया है, तब से दोनों राजकुमारों के मुख पर दुख छाया है। राम और सुग्रीव परस्पर मित्र बने सुख दुख के हैं, राम बाण से बाली मरा, ऐसे दुख राम विमुख के हैं। कपिनायक की आज्ञा से कपि घूम रहे गिरि गिरि वन वन, सीता चरण खोज में व्याकुल व्यग्र वानरों के तन मन। गगन धरा पाताल छानते छितराए लाखों वानर, लेकिन मैंने ही देखा सीता को अपनी आंखों भर। रूप रंग सीता का जैसा राघव ने बतलाया है, वैसा ही तो रूप रंग सीता का मैंने पाया है। डरे न मैं कोई राक्षस हूँ, मन में तनिक न त्रास करें। रामदूत हनुमान नाम है, मुझ पर कुछ विश्वास करें। श्यामल रंग मनोज्ञ अंग हैं, कलित केश घुंघराले हैं, राज चिन्ह मंडित पंडित, प्रिय दर्शन राम निराले हैं। परम यशस्वी देश काल का उन्हें ज्ञान है, ज्ञानी हैं, पृथ्वी पर विख्यात धनुर्धर, धर्म निरत विज्ञानी हैं। उनके छोटे भाई लक्ष्मण परम भक्त हैं, गोरे हैं, वर्चस्वी हैं, लाल लाल उनकी आंखों के डोरे हैं। दोनों भाई दो सिंहों की तरह महाबलशाली हैं, किंतु आपकी चिंता से दोनों विनोद से खाली हैं। मुद्रा से ऐसा लगता जैसे विश्वास न होता है, समाचार मिलने पर भी क्यों तन मन जीवन रोता है। प्रभु ने दी ये ले अंगूठी, इसे संभाले पहचाने, रघुकुल तिलक राम के चरणों का सेवक मुझको जाने। हाथ जोड़ कपि खड़े हो गए, कहकर जो कुछ कहना था, अब तो सीता के मन को उस कहे हुए में बहना था। राम हाथ की अंगूठी के दर्शन से दृग भर आए, बोली वत्स जियो कैसे तुम लंका के अंदर आए। नरवानर में मेल हुआ, कैसे यह भी बतलाओ तुम, बार बार रघुनाथ कथा कह कह कर मुझे जिलाओ तुम। रामदूत हो इससे भाषण करने के अधिकारी हो, वत्स तुम्हारा अमृत बोल सर्वत्र सुलभ हितकारी हो। हनुमान मेरे प्रश्नों के उत्तर हो तो कुछ उत्तर दो, मेरे शंका कुल मन में संतोष तृप्ति के स्वर भर दो। हतोत्साह भगवान भूल तो कभी नहीं करते होंगे, सूर्य वंश की सूर्य कर्म से सबके मन हरते होंगे। क्या उनके साथी सब उनके पास बराबर आते हैं, दंड भेद से कभी कभी क्या आरिदल को धमकाते हैं। क्या श्रद्धा से कुल देवों की सदा प्रार्थना करते हैं, अग्निहोत्र वैदिक कर्मों से देवों के चित हरते हैं। पीड़ित होकर भी हरि ने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा होगा, मेरे अपने बंधन का संबंध नहीं तोड़ा होगा। नित्य अवध के समाचार क्या उनको मिलते रहते हैं, मेरा कब उद्धार करेंगे क्या रघुनंदन कहते हैं। क्या उनको समिधा कुश पल्लव अग्नि समय पर मिल जाते, या उस समय याद कर मुझको मर्म व्यथा से अकुलाते। कहो विपत्ति के समय भरत भाई की मदद करेंगे क्या, मेरे लिए सैन्य लेकर वे संगर में उतरेंगे क्या। गहन अर्थ गर्भित वचनों को कह चुप हुई जगन माता, कभी कपि के मधुर वचन सुनने को उन्मुख हुई जनक जाता। कपि ने उत्तर में राघव की दिनचर्या ही कह डाली, नर वानर की मेल कथा कपि परिचर्या भी कह डाली। राहु मुक्त शशि के समान हो गया प्रसन्न रमा का मुख, क्षण भर के ही लिए सही भग गया रमेश विरह का दुख। सीता बोली हनुमान से आशीर्वाद तुम्हें सौ सौ,
राम कथा से तृप्ति न होती, अभी लगी सुनने को लो। हाथ जोड़ झुककर कपि बोले, माँ सम्यक हरिव्रत कहा। अब तो चरण स्वयं आते हैं, होता मुझे विलंब महा। सागर के उस पार प्रतीक्षा में बैठे साथी वानर, विलंब गया तो माँ बैठे ही वे भूखो जाएंगे मर। उधर बंधु सुग्रीव सहित प्रभु विकल प्रतीक्षा में होंगे, मासावधि गत हुई जननी जाने किस इच्छा में होंगे। इससे अब मुझको आज्ञा दें और चिन्ह दे जाऊं मैं, मेरी जान की शीघ्र सूचना ये प्रभु तक पहुंचाऊं मैं, ताकि भालू कपीदल ले लंका पर चढ़ धावे रघुनंदन, श्री चरणों को मुक्ति मिले लंका में उठे विकल क्रंदन। जगदम्बा ने कहा, वत्स यह चूड़ामणि लो जाओ तुम, मुझ अबला की अश्रु कहानी प्रभु को तुरंत सुनाओ तुम। ऐसा कहना जिससे मेरी विपत्ति कटे प्रभु शरण मिले, मेरे तन मन जीवन के सब कुछ रघुनायक चरण मिले। कपि बोले, माँ धैर्य रखें, रावण मरने ही वाला है, राम बाण अविलंब जननी सब दुख हरने ही वाला है। किंतु एक आज्ञा दे मुझको, भूखा हूँ फल खाऊंगा, इसी बहाने दशमुख से मिल प्रभु का काम बनाऊंगा। मेरे मन को लुभा रहे हैं पके पके पेड़ों के फल, अरि की शक्ति बिना जाने प्रभु पास लौटना भी निष्फल। लघुतन से मत निर्बल समझें, वायु सदृश बलशाली हूँ, मान राक्षसों की चिंता है, मैं कालाग्नि कपाली हूँ। यह कहकर माँ से आज्ञा ले, बार बार कर पद वंदन, लपके फल से लदे झुके वृक्षों की ओर पवन नंदन। फल खा खा तरु लगे तोड़ने, किलक किलक हनुमान बली, खग कुल के क्रंदन से मुखरित बन अशोक की गली गली। वृक्ष भंग रव खग कोलाहल से, भयभीत हुई लंका, डरे निशाचर अपशकुनों से, मन में उठी भयद शंका। लंकाधिप ने जब अशोक वन के विनाश की सुनी कथा, और रक्षिका राक्षसियों से कंदन में जब सुनी व्यथा, सीता और वायुसुत के संभाषण का जब हाल सुना, तब उसका खर क्रोध गरल की तरह बढ़ा 10-20 गुना। जलती आंखों से आंसू के बिंदु गिरे आसन पर यों, दीप्त दीपिकाओं से ज्वाला सहित स्नेह गिरते हैं जो। बोला, वानर का यह साहस, अरे अधम को धरो धरो, वीर राक्षसों पेट चीर कर फल निकाल लो प्राण हरो। कहाँ इधर से इधर आ गया रक्षित लंका के अंदर, वीरों जल्दी जल्दी करो पकड़ लो, भग न सके पाजी बंदर।